आपका छीड़ हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। भारत की धरा जिसे सदियों से आशीर्वाद मिला महान संतों और विद्वान महंतों द्वारा। ये सभी संत जो केवल ईश्वर की आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, सदैव ईश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। पर वर्तमान में फिल्मों में संतों की जो छवि दिखाई गई, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में संतों के खिलाफ शक पैदा कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी ऐसे विद्वान हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं, जिसमें से एक हैं संत प्रेमानंद महाराज, जिनका जीवन वाकई अनूठा है। वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज जो चूर हैं श्यामा श्याम की भक्ति में। सब शरणागत राधा वल्लभ जी, हरिवंश चंद्र जी और गुरुदेव ये तो विराजमान ही रहते हैं। जिनका जन्म हुआ कानपुर के एक छोटे से गांव में। बात करें परिवार की तो परिवार का माहौल आध्यात्म से भरा हुआ है, जहां केवल संत सन्यासी रहते हैं। घर का माहौल आध्यात्मिक होने का कारण इसका प्रभाव इन पर होना ही था। उम्र छोटी थी लेकिन ज्ञान उतना ही था। उम्र गुजरी और उन्होंने भी संन्यास लेने का मन बना लिया। केवल 13 साल की उम्र में वो माया से कोसों दूर हो गए थे। शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी, जहां वो गंगा किनारे बैठकर बिना खाए पिए ध्यान लगाते थे और बाबा भोलेनाथ की आराधना और जप करते थे। कई लोग जो ये बात जानते हैं, उनके मन में भी कई सवाल उठे कि कैसे महादेव की आराधना करते करते उन्होंने श्यामा श्याम का दरबार अपना लिया। कहते हैं गंगा किनारे जब वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे तो भोले बाबा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने वृंदावन का नाम सुना, जिसके बाद उन्होंने वृंदावन का विचार करना शुरू करा। अगले दिन वो फिर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान ही लगा रहे होते हैं कि उतनी ही देर में एक महंत आकर उनसे रासलीला देखने को कहते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि महाराज जी बचपन से ही गंभीरता से रूबरू थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कई बार जब कहा गया तो महादेव की इच्छा समझकर वो चले गए और उन्हें वो रासलीला इतनी पसंद आई कि वो अगले 1 महीने नियम बनाकर जाने लगे। कहा जाता है लीला के सभी कलाकार वृंदावन से आए थे और जब सब वापस चले गए तो महाराज उनसे प्रभावित होकर वृंदावन जाने की हट करने लगे और तब वो वृंदावन धाम पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही वो द्वारिकाधीश दर्शन करने जाते हैं और प्रभु की मूरत देखते ही मानो उनकी आंखों की पुतलियां स्तब्ध हो गईं। वो खूब रोए। आसपास के सभी लोग बस उन्हें देखते ही रह गए और वहां पर सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए व्याकुल हो गए। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा है, कोई उनके चरणों में गिर रहा है, कोई मिठाई के डिब्बे उनके समक्ष रख रहा है, तो कोई रुपए चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहा है। इन सब चीजों पर जब उनका ध्यान गया तो वो खुद को संभालते हैं। तभी एक दर्शनार्थी बोला कि बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। तो बस महाराज इतना ही कहते हैं कि मुझे वृंदावन पहुंचा दो। ना कोई पता, ना कोई रहने की जगह, बस मन में एक लालसा लिए वो प्रभु के पास जाना चाहते थे। उन्होंने एक बार सत्संग में रमन रेती का नाम सुना था, तो वो वहीं की इच्छा रखते हैं और वो भक्त उन्हें वहां पहुंचा देता है। रमन रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। महाराज जी ने उनसे निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होगी। संत श्री श्याम सखा जी बड़े ही स्नेह पूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी के आश्रम ले आए। संत श्री श्याम सखा जी बड़े ही स्नेह पूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी के आश्रम ले आए, जहां महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। वृंदावन में आने के बाद कई जगह उन्होंने लाडली जी की सेवा करी। एक बार परिक्रमा के दौरान एक सखी प्रभु का गायन कर रही थी, तब वो उससे उसका अर्थ पूछते हैं। तब वो सखी कहती है कि आपको राधा वल्लभ समुदाय से मिलना चाहिए। जिसके बाद महाराज जी श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी जी की शरण लेते हैं। यहीं से ही श्यामा श्याम की शरण में आते हैं। जो भी महाराज जी को जानता है, उन्हें पता है कि महाराज जी को
पॉलीसिस्टिक किडनी रोग है। ये माता पिता से संतान में जीन्स के जरिए आती है और उनकी दोनों किडनियां 15 साल से खराब हैं। इतनी बीमारी के बीच भी वो लोगों तक भगवान की महिमा का प्रचार हंसते हुए कर रहे हैं और आज देश विदेश के लोग उनकी महिमा से आकर्षित होकर उनकी शरण में आते हैं, अपने दुख सुख उनसे बतलाते हैं। ये था प्रसिद्ध प्रेमानंद जी के जीवन का वो क्षण जिसने उन्हें श्यामा श्याम से जोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट आज।